बिल्कुल। देखिए आशीष, कल वो सबसे बड़े पुट राइटर्स थे 26-100 के। कल हमारे पास अच्छी चीज़ें ये थी कि एफआईएस के डेरिवेटिव्स के स्टैट्स अच्छे थे, बट कैश से वो नदारद थे और कैश से वो आज भी नदारद है। अच्छा, इट्स सेम्स आशीष, देखिए क्या ना, आज के वर्किंग डे के बाद कल छुट्टी, फिर फ्राइडे को आप रिज्यूम करेंगे ट्रेड, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। तो टिपिकली एक छुट्टी जो है और ये वीकेंड जो है, ये सिद्धांततः इन प्रिंसिपल बाजार को रेंज बाउंड बना दे, ये पॉसिबल है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डोमिनेट करे इंडेक्स को, ये पॉसिबल है। एंड स्पेशली जो टर्म आपने यूज की थी कि एमएफ के पैसे का आना एनएवी पॉपअप के चक्कर में, वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को स्ट्रांग रखे, ये लाजमी है। पहली चीज ये, क्योंकि ये टाइम फ्रेम ऐसा है ना, आई मीन छुट्टियां, उसके बाद एक्सपायरी, सो ऑप्शन राइटर से ग्रिप लेने की कोशिश करेंगे। पहली चीज तो ये है, बट हमें अलर्ट रहना है। हम ट्रेड वही करेंगे, बाय ऑन डिप्स, एग्रेशन को थोड़ा सा देखभाल के चेज करेंगे। लेके आइए इंस्टीट्यूशंस के आंकड़े। देखिए एफआईएस जो हैं, ये अक्टूबर में भी हुआ, ये नवंबर में भी हुआ और ये दिसंबर में भी हो रहा है। यही हो रहा है। आखिरी हफ्ते में वो अपने शॉर्ट्स को ताबड़तोड़ तरीके से कवर करते हैं। एक्सपायरी जो है वो मंथ हाई पे होती है और उसके बाद अगली सीरीज के मिड में वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर को अपने बढ़ाते हैं। तो अभी भी वही हो रहा है। आप पिछले 4 दिन के स्टैट्स को देखिए, 1795 करोड़ रुपए की कैश की सेलिंग है, डीआईएस की करीब 3812 करोड़ रुपए की बाइंग है। तो वो कैश मार्केट से नदारद थे, कैश की सेलिंग थी उनकी। बट लुक एट डेरिवेटिव्स, एफएनओ की प्लेसमेंट देखिए। आशीष, कल उन्होंने इंडेक्स को एक बार फिर से भारी मात्रा में क्वांटम में बाय किया और उनकी बाय फिगर थी करीब करीब 2098 करोड़ रुपए की। 1595 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 9348 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। यानी सिंपली क्या हुआ, आप इस डायग्राम को देखिए जरा प्लीज, आपके स्क्रीन पे डायग्राम आएगा। आप 18 दिसंबर को खड़े थे 1,65,482 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पे, और 18 दिसंबर से अगर आप देखें इन कुछ सेशंस में, यानी लास्ट थर्सडे से लेके आज के इस वेडनेसडे सेशन तक, आप खड़े हैं नेट शॉर्ट लगभग 1,33,758 पे। यानी आपने एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया टुवर्ड्स द लेटर हाफ या फिर एंड ऑफ द सीरीज, और आप कर रहे हैं अभी भी। तो हमें उसका थ्रस्ट मिल रहा है इंडेक्स पे आशीष। तो हमें उसे ही खेलना है हमें उसे ही है। अच्छा, स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए। एफआई स्टॉक फ्यूचर्स पे भी काफी काम कर रहे हैं। 23,290 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग, 1,847 करोड़ की बाइंग है। तो डेरिवेटिव्स में उनके आंकड़े शार्प हैं और एग्रेसिव हैं। अब लेके आइए जरा आप ऑप्शन राइटर्स के बिहेवियर। ऑप्शन राइटर्स के बिहेवियर से पहले मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखूंगा। अच्छा, इसे छोड़िए ऑप्शन राइटर्स। कल एचडीएफसी बैंक, कल आईटीसी, टुवर्ड्स क्लोज, ये 1-2 स्टॉक फ्यूचर्स ऐसे थे जो कि थोड़ा सा ना आपको इस रेंज से बाहर लाने के संकेत दे रहे थे। याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक पे 1000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है। आईटीसी कल 400 के ऊपर और बड़े स्विंग के साथ क्लोज हुआ। कल एफएमसीजी पे हालांकि याद रखिएगा जिस तरीके से बाइंग थी, एफएमसीजी में जिस तरीके से कल बाइंग थी, जरा प्लीज एफएमसीजी इंडेक्स रखिएगा। ये लग रहा था कि बाजार बहुत एग्रेसिव स्पेस से निकल के अब थोड़ा डिफेंसिव की तरफ मूव कर रहा है। हर स्टोरी प्ले हो गई है, तो लेट्स फोकस ऑन एफएमसीजी नाउ। तो ये कुछ क्रॉस कॉम्बिनेशंस थे मार्केट में जिन पर आपको नजर रखनी है। अब आइए आप ऑप्शंस की प्लेसमेंट पे। जो ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ है, जहां से ऑप्शन राइटर्स अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कूद गए, वहां पे 26,200 पे अभी भी कॉल कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, 65 लाख का। और इसके बाद कहां पर है, 26,500 पे। सो उसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली 26,200 की स्ट्राइक पे, और इसीलिए मैंने क्लोजिंग में कहा था कि 50% प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। 50% हम तब जोड़ेंगे जब ये ट्रेजेक्टरी पार हो जाएगी, क्योंकि कल मैं देख रहा था कि 26,200 पे कॉल राइटर्स हावी थे। बट एक चीज अच्छी है कि 26,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट कंसेंट्रेशन है, आउटस्टैंडिंग ओआई ऑफ 1.03 सीआर। यानी आज 24 से लेकर जब ये एक्सपायरी होनी है तब तक 26,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और एक और खूबी है 26,000 की, वो समझाता हूं जरा प्लीज। पिरामिड्स लेके आइए, पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हैं लगभग 26,200 से 400 की स्ट्राइक पे, और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रखी है 26,000 की पुट पे। यानी ये बाजार टिपिकली ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में है फॉर दिस वीक। अब लेके आइए लेवल्स टू वॉच। देखिए, क्योंकि हमने कल के सेशन में भी और परसों के सेशन में भी सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड किया रेंज के हाइज पर, तो हमें करना क्या है, लेके आइए RS1 का क्लस्टर। थ्रेशहोल्ड फॉर द डे क्या है? थ्रेशहोल्ड फॉर द डे इज 26212 एंड
247। अगर आप इस क्लस्टर को स्पॉट में काट गए देन डेफिनेटली छोड़ दीजिए कि क्या है छुट्टी क्या नहीं है, छुट्टी क्या कर रहा है ऑप्शन राइटर्स, निफ्टी विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 291 3227 और माइट बी 369, तब ये पॉसिबल हो जाएगा। इसका सिंपली मीन ये है कि आप इस हफ्ते सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोर के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर नहीं करे, फेलियर आए जैसे कल आया था, जस्ट अटेम्प्ट ही मत कीजिएगा लॉन्ग ट्रेड को। देन फोकस ऑन डिप्स टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन क्या है? पिछले 2 दिन का सबसे एग्रेसिव पुट राइटर्स का जोन। याद रखिएगा, मैं अभी भी फिर कह रहा हूं, हम सिर्फ कंट्रोल डिप्स को बाय करेंगे। इस रेंज में हम कई बार चले जा चुके हैं, हम कई बार कंफ्यूज हो चुके हैं, कई बार रिवर्सल दे चुके हैं। सो ओनली बाय कंट्रोल डिप टुवर्ड्स 26134 एंड 26090। और जो लोग इस डायरेक्शन में पोजिशनली कमिटेड हैं आशीष, उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 26045 एंड 972। मैंने कहा 26,000 पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई है। क्यों कहा? 26,000 पे तो बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई है, प्लस 10-20 दो शॉर्ट टर्म एवरेजेस आपके राइजिंग 10 डेमा, राइजिंग 20 डेमा यही अलाइंड है। तो इस तरीके से पोजीशन रही है, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या फिर आप एक डे ट्रेडर हैं। आशीष बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी 50 की आज वेडनेसडे के दिन का हमारा अप्रोच। निफ्टी बैंक अब स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कल भी कुछ नहीं किया, कल तो खैर जब निफ्टी चल रहा था तब कुछ नहीं कर रहा था, तो जब नहीं चल रहा था तो कहां से चल लेता। निफ्टी बैंक फ्लैट रहा कल दिन भर, और वो कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लगता है वेट एंड वॉच मोड पे बैठा हुआ है, अपना मन नहीं बना पा रहा है। वो क्या पूरी पार्टी में मुंह फुलाए फुलाए घूमता रहा। वो तो एक कल दिग्गज हैवी वेट ने थोड़ा बहुत जाते आते मूड सुधार दिया, तो निफ्टी बैंक की स्थिति फ्लैट रही, सुधी दिखी। वो HDFC बैंक, अदरवाइज कोटक तो सुबह से ही ठीक था, HDFC बैंक ने हैवी वेट ने मामला ठीक कर दिया, तो कल निफ्टी बैंक सल्क ही कर रहा था। फिर इसने कुछ नहीं करा है ऑफ लेट, मूड बिगाड़ ही रहा है। आज थोड़ा बहुत इसके लिए क्या है, एनवायरमेंट कंड्यूसिव हो रहा होगा। RBI ने एक अनाउंसमेंट भी कर रखा है लिक्विडिटी इंजेक्शन का, उस पर आगे बातचीत होगी। पर समीकरण बैठ कैसे रहे, क्या लेवल्स वॉच करने की जरूरत। अभी आपने पार्टी का जिक्र किया तो वो एक सीन याद आ गया कि मतलब वो होता है ना, पार्टी में 4-5 लड़के हमेशा कोने पे खड़े होते हैं जिन्हें बोलते हैं दिल जले, है ना, वो वही है निफ्टी बैंक का हिसाब किताब यार। इसके पास भी है दिल जले। तो ये दिल जले है, मतलब क्या, देखिए आप, रेलवे चल गया, डिफेंस चल गया, ऑटो चल गया, IT चल गया, सब कुछ चल गया, इवन फार्मा, इवन FMCG, ये चलने को राजी नहीं है। और ये चलने को राजी इसलिए नहीं आशीष, क्योंकि स्टिल लीडरशिप क्राइसिस वो परसिस्ट करता है। हाँ, HDFC बैंक टुवर्ड्स क्लोज थोड़ा सा एक स्पाइक जनरेट किया, बट अभी वो ट्रांसलेट स्ट्रेंथ में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे 1000 का कॉल राइटर खड़ा है। इस मंथली कॉल राइटर को देखिए आप। सो SBI ऑन द बैक फुट, PSU बैंक्स ऑन द बैक फुट, आपका ICICI बैंक अभी भी क्रिटिकल लेवरेज के ट्रेड नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसको बहुत सोच समझ के ऑप्शन राइटर्स ने अपने ग्रिप में रखा। आशीष, आप जरा पिरामिड्स रखिएगा स्क्रीन पे, डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार। 59,500 का मैं लगभग 2 हफ्ते से कहते कहते परेशान हो गया हूं कि जनाब ये कॉल राइटर आपको बाहर निकलने नहीं दे रहा है। इसने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी है। इसने मंथ के शुरू में ही एक अपना व्यू बना लिया था, और हमने देखा है कि मंथली ऑप्शन राइटर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता है निफ्टी बैंक। 400 पॉइंट इसके ऊपर गया, 400 पॉइंट इसके नीचे गया, रहा इसी के आसपास। 2 बड़े कॉल राइटर्स है, 59,500 और 60,000। पुट कंसेंट्रेशन 59,000 पे है। अगर निफ्टी बैंक में एग्रेशन नहीं है, निफ्टी बैंक बैकफुट पे आ रहा है, तो हमें 59,000 के आसपास खरीदना है। एक मैसेज तो ये है, और हमें अपने ट्रेड्स को सिमटाना है 59,500 के आसपास। दूसरा मैसेज ये है, लेवल्स लेके आइए। देखिए, बेस्ट अगर आप निफ्टी बैंक ट्रेड करते हैं, अगर आप निफ्टी बैंक ही ट्रेड करते हैं, तो याद रखिएगा, बाय ऑन डिप्स। जो भी हमारे पास छोटी 250, 300, 350 पॉइंट की रेंज है, उसमें बेस वन के इर्द गिर्द बाय करना, ये एक अच्छी रणनीति होगी। क्या है वहां पे? पुट राइटर्स देखा हमने अभी, क्या है वहां पे? 10-20 डे में अलाइंड है आपका, तो आपको बाय वहीं करना है, उसके नजदीक करना है। जितना क्लोज करेंगे उतना फायदेमंद रहेंगे। बट याद रखिएगा, ओनली बेस वन, दैट्स अ कंट्रोल डिप। निकालना है आपको अपने ट्रेड को RS1 की ट्रेजेक्टरी के आसपास, क्योंकि ये डिफिकल्ट ट्रेजेक्टरी है। यहां पे है कॉल राइटर्स 428,553, पर आपने याद रखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा, पिछले 3-4 दिन में ये ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, यानी पोजिशनल ट्रेडर्स के फेवर में है। पहले 271 था, फिर 350 हुआ, नाउ इट्स 428। सो 428 एंड 553 के बीच अपने ट्रेड्स को चेक करिए, क्रॉस करके बाहर आ सकते हैं आप, निकाल के काट के बाहर आ सकते हैं। अल्टीमेट, अगर हमें इस बाजार को
बाहर निकलना है इस ट्रैजेक्टरी से, तो आशीष बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होगा। अगर हम 528 और 553 के ऊपर टिके और इस फाइनली कॉल राइटर ने एक एग्जिट लिया, देन निफ्टी बैंक इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग 300 and 350 पॉइंट्स ऑन द हायर साइड, जो कि आपको ले जाएगा 59,913 के स्तर पे। लेकिन याद रखिएगा, उसके लिए HDFC बैंक और ICICI बैंक का चलना बहुत ज़रूरी है आशीष। तो लीड इंडिकेटर के तौर पे ये दो स्टॉक्स काम करेंगे, ICICI बैंक और HDFC बैंक। आशीष।